जब लंका पर पुल बन रहा था, गिलहरी भी अपना बालू झाड़ के देती थी, कहानी जानते हैं, तो वो बोलते थे अरे अरे तुम क्यों डाल रही हो? बोले जो भी हमसे होगा राम काज किए बिना मुझे कहाँ विश्राम, गिलहरी बोलती है। तो उसको डराने के लिए उन्होंने अपने नख से उसको ये किया, तो बहुत जोर से चीखी, न चुभ गया, उसकी पूंछ टूट गई। भगवान राम देख करके बहुत व्यथित हुए, वहीं से चिल्लाए कि उसको लेकर के आओ मेरे पास। उसके गिलहरी के ऊपर हाथ फेरा, जो कहते हैं कि वो लकीर जो है भगवान राम का फेरा हुआ है। बोले तुमको भी इसकी सजा मिलेगी हनुमान। बोले हमने तो कोई जानबूझकर नहीं किया, हम तो उसको डराए कि वो चली जाए, किसी से दब ना जाए, कहीं पत्थर गिर रहा है उससे दब जाएगी, मर जाएगी, इसलिए हमने उसको डराया। बोले नहीं तो तुमने पूछ तोड़ा क्यों? कर्मफल का विधान तुमको भी भोगना पड़ेगा। और जब रामेश्वरम में वही शिवलिंग उखाड़ रहे थे तो उनकी भी पूंछ टूट गई। तो कर्मफल का विधान तो सबको भोगना पड़ता है, देव हो, दानव हो, मानव हो, सबको भोगना पड़ता है। तो फिर जिस शिवलिंग की स्थापना हुई, दोनों की पूजा हुई। ये कहानी हम बचपन में सुनते थे। 93 में दक्षिण भारत जाने का मौका लगा था। हम थे, संदीप जी थे और डॉक्टर चिन्मय पंडे, हम लोग साथ ही दक्षिण भारत गए थे। तो रामेश्वर में रुके थे और वहाँ ये कहानी मालूम थी। तो उस समय गए तो देखिए कि एक पत्थर वाला शिवलिंग है, एक बालू वाला भी शिवलिंग है। तो बिहारी बुद्धि, थोड़ा और प्रमाण चाहिए ना, खोदने की आदत है बिहारी लोगों को। तो उसको नख से बजाए तो पत्थर वाला टन टन एकदम आवाज कर रहा है, इसको खुरच रहे थे। तो ठीक है, बालू निकलता था। हम कि नहीं, कथा सत्य है, ये सही बात है, दोनों शिवलिंग है वहाँ, मतलब ये कथा सत्य है। लेकिन हम ही लोग जैसे और लोग जाते होंगे, जब दोबारा गए तो देखे दोनों को शीशे में बंद कर दिया गया कि खुरच करके सब तोड़ न दे, ये बिहारी बुद्धि। तो हमने वो देखा है। ये बातें हम कह रहे थे कि राम भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, शिव जी राम की उपासना किए बिना रहते नहीं है। रामचरितमानस, सच ये है कि भगवान राम की कथा, उनके चरित्र को भगवान शिव ने लिखा और अपने मन में रखा, और सबसे पहले माता पार्वती को सुनाया राम कथा, राम लीला। और फिर वाल्मीकि और कंबन और ढेर सारे 108 रामायण हैं, और तुलसीदास को प्रेरित किया लिखने के लिए। तो मूल बात पर आते हैं तो परमानंद के सुख में, प्रेम में मगन भगवान शिव और काकभूषुंडी दोनों गलियों में घूमते रहे। राम भक्ति के प्रेम में प्रसन्न भाव से घूम रहे थे। तो गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि तेही अवसर जो जही विधि आवा, दिन भूप जो जही मन भावा, गरज रथ तुरग हेम गोहीरा, दीन है नृप नाना विधि चीरा। इस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा दशरथ ने उसको सब वही दिया। हाथी, रथ, घोड़ा, सोना, गायें, हीरे, भांति भांति के वस्त्र राजा ने सबको दिया। आगे गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम का प्राकट्य हुआ, जो जन्म हुआ, तब मन संतोषे सब नहीं के जहतः दही आशीष, सकल तनय चिर जीवहूँ तुलसीदास के ईश। 196 दोहा ये है। 190 दोहा से राम के प्राकट्य की चर्चा हम लोग शुरू किए हैं। तो राजा ने सबको संतुष्ट किया। गोस्वामी जी कहते हैं इसी के साथ सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के जो स्वामी हैं, सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी हों, दीर्घायु हों। तुलसीदास जी को हनुमान जी ने कहा था तुम्हारे सामने सारी कथा स्पष्ट हो जाएगी। तुलसीदास जी अपने ध्यान नेत्रों से अयोध्या में यह घटना घटते देख रहे थे। तो सच यह है कि घटना के भागीदार गोस्वामी तुलसीदास जी भी रहे, और सब कह रहे हैं तुलसीदास के स्वामी यानी राम जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सभी दीर्घायु हैं। कई के एक पुत्र हुए, सुमित्रा के 2 पुत्र हुए और कौशल्या के 1 पुत्र, मिलाकर 4 पुत्र हो गए। वातावरण में प्रसन्नता है, हंसी खुशी का माहौल है। तुलसीदास जी के स्वामी को आशीर्वाद देते हैं।